अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। आप देख रहे होंगे कि मेरी फेवरेट रोटी है तंदूर से आ गई है, तो बस मुझे जल्दी होती है कि इसके ऊपर ना मैं जल्दी जल्दी ये देसी घी लगा लूँ। तो ये तंदूर से मिलती है, मेरी एक सिस्टर कह रही थी नहीं मिलती, तो ये दुबई में जितने भी तंदूर है ना, जो ईरानी नहीं है, जो पाकिस्तानी जिस पे काम करते हैं ना, तो वहाँ से ये मिल जाती है। इस पर फिर घी लगाएं, गरम गरम जब आए ना तो इतनी मज़े की लगती है। और मैं बना रही हूँ ना, भिंडी बनाने लगी हूँ। ये भिंडी भी पाकिस्तानी मार्केट से लाई हूँ, कटिंग खा रही हूँ, तो भिंडी के साथ क्या ही मज़ा आता है। अभी बच्चे स्कूल से आए हैं, आज लेट भी हो गए हैं, तो अभी सलाह रोटी लेके आया, तो बस ये रोटी देखें इस तरह से ये आजकल आती है हमारे घर, क्योंकि हमने अभी तंदूर चेंज थोड़ा कर लिया है। वो घर से थोड़ा सा दूर था, तो अभी ये रेस्टोरेंट है, तो वो अभी यही लगाते हैं, तो हम उनसे फिर ले लेते हैं। मैंने हांडी में कभी भी ना तुरंत टमाटर नहीं डाले। मैं जब भी टमाटर लाती हूँ ना, मैं थोड़े कच्चे कच्चे लाती हूँ। उनका ऐसे खट्टा मीठा टेस्ट ना हांडी में, एक तो टेस्ट भी उसका अच्छा होता है, और दूसरा ना कलर बड़ा अच्छा होता है। आज देखिए ना, रेड टमाटर थे ना, तो मेरी हांडी का कलर ऐसे रेड है जैसे पता नहीं कितनी इसमें मिर्चें डाल दी हैं। तो मिर्चें तो मैं सब अजी इसमें डालती हूँ। और भिंडी फ्राई नहीं करती। रेसिपी ऑलरेडी मैंने शेयर आपके साथ की हुई है, क्योंकि भिंडी फ्राई करने से भिंडी का जो कलर है और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। तो बस अपनी अपनी पसंद होती है, हम ऐसे ही खाते हैं जी। और साथ सैलड भी मैंने बना लिया है। मेरी एक सिस्टर पूछ रही थी कि आप लोग प्याज नहीं खाते। प्याज खाते हैं, जिस दिन कचूमर वाला सैलड बनाए ना पुलाव वगैरह के लिए, या पुलाव के साथ खैर हम रायता खाते हैं, मतलब कभी भी बनाए कचू उसमें डाल लेती हूँ। वैसे नहीं, खाने के साथ प्याज नहीं खाते। बच्चे नहीं खाते, फिर मैं कटिंग नहीं करती। अर्शी भी नहीं खाते। वैसे खा लेते हैं मैं और अर्शी, लेकिन बच्चे नहीं खाते। और साथ मैंने बना लिया जी लस्सी, बाल्टी अपनी में। तो लस्सी के बगैर तो भिंडी नहीं ना फिर मज़ा देती। और ये मैं आज गई थी पाकिस्तानी मार्केट, शॉपिंग भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये लाई हूँ पापड़। बच्चे कभी कभार कहते हैं, मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, हम बहुत ज़्यादा बनाते थे। और ब्रांड देखें, दादी जान, पुराने ज़माने का जो ये ब्रांड है। और ये बूंदी भी बड़ी मज़े की। ये मुझे ना एक दो और पाकिस्तानी मार्केट में भी मैंने देखी थी, लेकिन मुझे ना इनकी अच्छी लगती है। दूसरी जो है ना, वो अंदर अंदर से ना बॉयल करने के बाद भी वो कच्ची रहती है, मतलब जल्दी घुलती नहीं है, ऐसे गलती नहीं है। तो ये मैं जब दही भल्ले बनाऊँ ना, उसके लिए मैं 2 पैकेट लेके आ गई हूँ। मैंने कहा ये ख़त्म हो जाते हैं गर्मियों में, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा दही भल्ले बनते हैं। ये वाइट वाश्ड वाली माश की दाल आपको पता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट से मिलती है, कहीं से नहीं मिलती। और ये पाकिस्तानी सब्ज़ मिर्चें, और मुझे जी शिज़ान का अचार मिल गया। मैं जब से यूएई में आई हूँ ना, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, लेकिन अब ये पिछले 1.5-2 साल से ना पता नहीं ये आना बंद हो गया था यहाँ क्या। तो फिर मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान से मंगवाया था, तो आज फिर मुझे ये मिल गया है। और लेकिन मिला मुझे मिक्स वाला है, मैं खाली मैंगो वाला यूज़ करती हूँ। तो अस्सी ने कहा ले लो मिक्स वाला भी, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, पराठे के साथ मज़ा आएगा ये। और मीठी के लिए कैंडी बिस्किट लाई हूँ। और ये आलू बुखारे की चटनी ख़त्म हो गई है मेरी, एक पैकेट ऑलरेडी रखा हुआ था, मैंने कहा एक और लेती जाती हूँ, बना ली। और ये जी देसी करेले मिले हैं, इसलिए लेके आई हूँ, दूसरे तो मिल जाते हैं। और ये हमने बनाने हैं कीमा भर के इंशाल्लाह। इरादा तो यही बनाया हुआ है, अर्शी का माइंड ना चेंज हो जाए। कह रहे थे कि कीमे वाले करेले, तो अर्शी ये बनाते हैं भर के, मेरे से नहीं बनते। मैं वैसे कीमा करेले बना लेती हूँ, लेकिन जो भर के बनाने हैं ना, ये अर्शी की रेसिपी है, तो इसलिए ये हमने ले आए हैं। तो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो रेसिपी ऑलरेडी भी है, लेकिन फिर दोबारा शेयर कर दूँगी। तो ये पाकिस्तानी मार्केट बच्चों को स्कूल लेने गई है ना, तो वापसी पे फिर मैंने कहा चले थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। तो भिंडी आप देखें, कलर से आज मुझे ज़रा नहीं मज़ा आ रहा भिंडी का, शक्ल देख के ऐसे काली काली हो गई है। बहरहाल अल्लाह करे आप टेस्ट अच्छा हो। भिंडी हो गई जी रेडी, और देखने में ज़रा नहीं अच्छी लग रही, इसका कलर ज़्यादा रेड रेड। हम लोग मसाले भी कम खाते हैं ना, तो ये बस फिर ऐसे ही बनी है, लेकिन टेस्ट ठीक ही था। और ये रात को मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ था, वो भी सलार ने कहा है कि मुझे निकाल के दें। और आज है जी हमदान की बर्थडे। हमदान हो गया माशाल्लाह 13 ईयर का। बर्थडे तो हमदान की है, लेकिन मीठी जो है ना, वो अपने भाई की बर्थडे पे रेडी हुई है। सारे कह रहे हैं मीठी आपकी तो बर्थडे नहीं है, तो आप इतनी रेडी हो गई हैं, ऐसे लगता है जैसे आपकी है। मीठी आप क्यों रेडी हुई हैं ऐसे? आप इसलिए रेडी हुई हैं ना कि हमदान की बर्थडे है। और मीठी तो आज 2-3 दिन से कहती मामा मैंने फैंसी ड्रेस पहनना है अपने भाई की बर्थडे पे। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी बाहर। हमने कहा खाना आज बाहर से ही कुछ खा के आते हैं, तो फिर आके केक कट करेंगे।
भाई ने आना था, पहले उनका वेट करते रहे, उन्होंने कहा मैं लेट हो जाऊंगा। हमने कहा फिर अगर हम बाहर नहीं अगर जाते तो हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे। टाइम रात के 9:45 बजने वाले हैं, बच्चों को भी भूख लगी हुई थी। हमदान बल्कि ऑरेंज खा भी रहा है, तो अर्शी ने कहा कि चलो हम खाना खा के आते हैं, इतने में भाई आ जाएंगे तो फिर आके जो केक जो है वो कर लेंगे, वो अजमान गए हुए। तो चलें हमदान, रेडी हैं आप लोग? चलें जी। अर्शी और सलार गाड़ी में वेट कर रहे होंगे। चले चले चले। मीठी तो बड़ी एक्साइटेड होती है ना ऐसे इवेंट पे। मीठी मेरी तरफ देखें, अच्छी लग रही है मेरी प्रिंसेस। पहुंच गए हैं जी हम हार्डीज पे। सलार आर्डर दे रहा है, अर्शी ये बैठे हैं। हम पहले बाहर वेट करते रहे हैं, अंदर जगह मिले बैठने की, अभी खाली हुई है तो हम आए हैं। मीठी आप कोई बात करें ना, आंटी कहती हैं कि मीठी की आवाज़ सुनाया करें। ऐसे क्या कर रही हैं मेरी चिड़िया? मीठी मैजिक कर रही है, मैजिक। हाँ जी, हमदान को नींद आई हुई है। अभी तो केक भी काटना है ना आपने। मीठी आपने क्या खाना है? बर्गर। ओके फाइन, ये लें बर्गर आप खाएं। हाँ जी, हमदान का फेवरेट है रेड फ्राइज। मुझे इनके फ्रेश नहीं लग रहे, पता नहीं क्यों। ऑर्डर हमारा आ गया जी, मेरा फेवरेट हार्डीज़ का ये बर्गर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मीठी का भी सो डिलीशियस। खाएँ, एंजॉय करें। ये आप हमदान आप लेना, ये मुझे तो ये नहीं अच्छे लगते इनके प्राइस। इतना शोर है यहाँ। ये अब आप फिर दोबारा पहन रही हैं ना? पहने ना। आपको आज क्या शौक चढ़ा हुआ है ये सिंड्रेला बनने का? वो नीचे गिर गई आपकी मैजिक स्टिक, उठाए ना। मीठी आए ना आप, चले चले। मैं गाड़ी में जा रही हूँ, साला आ जाए। आए ना, गाड़ी में जा रही हूँ। की किधर है? चलें भैया, चलें। मैं करती हूँ, पकड़ के रखती हूँ। आप चलें। भैया आपकी पिन गिर रही है, चलें। आपकी पिन लूज हुई है, उतार लें इसको। चुटिया वाली पिन गिर जाएगी। नीचे है ना, ऐसे डाउन हुई है। चलें, गिर गई है। सारी चीज़ें गिर रही हैं ना मीठी की। चलें, की पापा के पास है, चलें। इस साइड से शायद गाड़ी ओपन हो। मीठी ने इतने शौक से ये चुटिया वाली पिन लगाई है जी, तो वो लूज़ हो गई थी। अब नहीं लगानी, नहीं अब घर जाके लगाना ना। आप ये रख लें पास, पकड़ें आप घर जाके, फिर गाड़ी में रह जाएगी। चलें। हाँ जी, चलें। वापसी पे बच्चों ने कहा है कि अब्दुल्ला का पता कर लें। हमने आगे से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने शाम को कहीं जाना था, तो अब सालार ने कहा है कि वो आ गया होगा। तो अभी भी उन्होंने कॉल तो नहीं उठाई, लेकिन हम फिर भी उनके घर के आगे आके खड़े हो गए हैं कि अब्दुल्ला का पता कर लेते हैं। तो अब सालार गया हुआ है, पता नहीं अब घर में कोई है या नहीं है। लगता है सालार को अब्दुल्ला मिल ही गया है, सोया वो उठा के ले आया लगता है। वालेकुम अस्सलाम। लगता है अब्दुल्ला सोया हुआ था। नहीं। अच्छा, आपको हमदान की बर्थडे नहीं याद थी? नहीं याद तो नहीं थी, सलाम ने बताया। अच्छा,
खाना खा के हम घर पहुंचे तो भाई आए हुए थे, काफ़ी लेट हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि केक कट कर लें। फिर उन्हें जाना भी था, वीकेंड होता है ना उनका भी, संडे, तो उनके फ्रेंड्स वगैरह भी आए होते हैं। तो हमने इसलिए तो हम चले गए थे। उन्होंने मैं बता दिया कि ताकि मैं लेट आऊँगा। तो ये भाई मेरे कज़न है, मीन के फर्स्ट कज़न है, पप्पो के बेटे भी हैं और मेरी सिस्टर के देवर भी हैं। तो इनसे फिर हमारा अच्छा रिलेशन है, बच्चों का भी। तो ये फिर स्पेशली इन्वाइटेड होते हैं हमारे सारे इवेंट पे और अक्सर फिर आते रहते हैं। वीक में एक दफ़ा तो इनका लाजमी चक्कर लगता है। तो केक काटने से पहले ज़रा फ़ोटो सेशन करना लाजमी होता है। अम्मी के भी मैसेज आना शुरू हो गए, सिस्टर के भी आ रहे होते हैं सुबह से ही कि हमदान की आपने बर्थडे नहीं सेलिब्रेट की, तो करें ना, आपको पता नहीं होता कि करनी है, आप लोग पहले क्यों नहीं तैयारी कर लेते। तो खाला को फिर ज़रा ज़्यादा कंप्लेन होती है ना। हमदान को सारे फिर विश भी कर रहे थे और हमदान की नेचर भी ऐसी है ना, वो छोटी छोटी बात ज़्यादा फील करता है। अदरवाइज़ अर्शी और मैं, हमारा माइंड ऐसा नहीं है। हम कहते हैं चलो बच्चों को कोई गिफ्ट दे दें और अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात कर दें। तो ये सेलिब्रेशन वगैरह या इस तरह का ना हमारा माइंड नहीं है। मेरा फिर भी कुछ है, मैं बच्चों को देख के कहती हूँ, लेकिन अर्शी इस हवाले से ना बिल्कुल वो बोर है। लेकिन बच्चों की खुशी की खातिर फिर करना पड़ता है। और रमज़ान का गिफ्ट बल्कि जो लेके देना है वो हमें टाइम ही नहीं मिला। हमने कहा चलो केक तो आज काट लो, तो गिफ्ट आपको अभी लेके देना है, तो उसके लिए फिर स्पेशल जाएंगे। और मीठी तो इतनी एक्साइटेड होती है ना, ये तो हफ्ता पहले ही सबको याद करवाने लग जाती है कि मामा आपको पता है भाई की बर्थडे है, भाई हमदान की, भाई सालार की, क्या करना है ये। और इसकी तो तैयारी ऐसी होती है जैसे बड़ा कोई इवेंट हमने करना होता है। तो आज भी ये मेरी जो प्रिंसेस है, ये क्वीन बनी हुई है। तो बस जी ये केक अभी काट रहे हैं सारे। Happy birthday. कैसे निकालेंगे? टाइम इतनी जल्दी गुजर जाता है। बच्चे छोटे छोटे थे मेरे पास, मेरे बच्चों के सारे इवेंट जितने भी हमने किए हैं, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, एक एक ईयर की सारी पिक्चर्स हैं। तो जब भी हमदान की बर्थडे होती है ना, तो उससे पहले हम लोग लाजमी वो सारी पीछे वाली पिक्चर्स देखते हैं। और मज़े की बात है कि 2-3 हमदान की बर्थडे ऐसी थी कि हमदान रोने लग गया था कि मुझे फ़लाँ ने विश नहीं किया, फ़लाँ ने विश किया। इसकी नेचर में ये चीज़ शामिल है, इसको थोड़ा सा अगर कोई इग्नोर कर देना तो उसे बड़ा फ़ील होता है। और इसका दिल करता है कि मुझे ना मेरा एक दोस्त, मेरी खालो मुझसे ना बार बार पूछता था कि मामा खालो ने मुझे मैसेज किया है, नानू ने किया है, नानू ने किया है, मतलब सबका ये पूछता है। तो और किसी को कोई विश करे ना करे, हमदान को तो सब ने विश करना होता है। और ये कैसे हो सकता है कि इसकी बर्थडे और केक ना काटे। बल्कि अर्शी मजाक करने लग गए कि आप ना गिफ्ट ले लो, आज तो केक नहीं काटते, आप बस ना गिफ्ट ले लो। तो नहीं, हमदान ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, मुझे पहले मेरा केक काटें और बाद में गिफ्ट मैंने लेना है। और इसके बाद ये हमने पिक्चर्स बनाई, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आप भी मेरे मीठे के लिए दुआ कीजिएगा, हमें दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह ताला सब वालिदैन को उनके बच्चों की खुशियां देखना नसीब करे और बच्चों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मिलेंगे जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।